वेलकम अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड जज़ाकल्लाह अब्दुल्ला भाई, आपने मुझे मदऊ किया अपनी पॉडकास्ट में और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। आई फ़ील ऑनर्ड कि आपने जो है ये इस तरह का होस्ट किया एक प्रोग्राम जिसमें मैं डिस्कस कर सकूँ वो बातें जो कि आगे हमारे डेंटल स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स के काम आ जाएँ। तो मैं अपना एक मुख्तसर सा तारुफ ये करवा दूँगा कि मैंने किया था ग्रेजुएट बीडीएस क्योंकि कोविड था तो हमारी कुछ हाउस जॉब लेट हो गई थी। बस ये कह लें कि 2021 में मैंने अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करके 1 साल पाकिस्तान में काम किया और 2022 में मैं फिर यूके आ गया था अपने मास्टर्स की डिग्री को परस्यू करने। 1 साल का हमारा यहाँ यूके में मास्टर्स था। 2022 की जो बात है ना, यूके में उस वक़्त बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे थे। एक ह्यूज इन्फ्लक्स था क्योंकि अभी कोविड एंड हुआ था और बहुत ज़्यादा इनको यहाँ स्किल्ड लोगों की ज़रूरत भी थी। तो इस वजह से कह लें कि वीज़ा वगैरह एक्वायर करने में आसानी हो गई। तो मैंने बस वहाँ यहाँ पर आके मास्टर्स कंप्लीट किया। वो डिग्री थी, टफ़ थी, हमारे सिस्टम से अलहदा थी। तो इट वाज़ अ चैलेंजिंग क्या कहते हैं टास्क था। अल्हम्दुलिल्लाह वो फिनिश हुआ 2023 के एंड में। एज़ अ रिवार्ड ना ये हम लोगों को यूके की हुकूमत दे देती है 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो अभी भी इस वक़्त मैं उसी वीज़ा पे हूँ, मेरा 2026 में वो एक्सपायर होगा। तो इस 2 साल का जो आपको रिवॉर्ड मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का, इसमें अच्छी बात होती है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हैं अगर आप कोई और कोर्सेज़ परस्यू करना चाहते हैं, एक्सेप्ट फॉर सिमिलर कोई ऐसे मास्टर्स लेवल के नहीं, लेकिन सिमिलर कोर्सेज़ आप करके अपनी क्वालिफ़िकेशन और स्किल को बढ़ा सकते हैं। और प्लस एक हमारा ये भी एक एम होता है कि हम अपनी यहाँ स्टे को बढ़ाएँ, वीज़ा अपना इंक्रीज़ करवाएँ। यहाँ का एक एग्ज़ाम होता है ओआरई, तो इस वक़्त मैं जो हूँ, उसी को ही परस्यू कर रहा हूँ, उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने अभी लास्ट मंथ दिया है। 1 साल बाद जाके मुझे उसकी सीट मिली। बहुत मेहनत से, बहुत बहुत आँसू, खून-पसीना बहाया, तब जाके अल्लाह ने दुआ भी एक मेरी कबूल की और कह लें कि वो मेहनत रंग भी लाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि वो एग्ज़ाम की सीट मिली, अब मैं बस अपने रिज़ल्ट्स का वेट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं आराम से उसको क्लियर कर लूँगा। फिर आगे पार्ट 2 की बारी आ जाएगी जो कि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है हमारे इस एग्ज़ाम का।